अब हमने इस कथा से ये जो मुझे आभास हुआ और जो कुछ हम इससे हमें मिला उसको थोड़ा हम आगे बढ़ाना चाहते। जिस सती के मन में दुश्मनी बैर भाव उसके साथ जा पहुँचने पर वहाँ वो प्रेम में किस तरीके से परिवर्तित हुआ, ये भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। क्यों? अगर एक व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना है और दूसरा क्षमा करता है, उससे बड़ा कोई नहीं। सती जी के दिल के अंदर अपने पिता के प्रति जो भाव था और उस अहंकार को लेकर के जो शिव जी के पास पहुँचती हैं, वो सारी शक्तियाँ उनके सामने विफल हो जाती है और उनको ये एहसास होता है कि ये सारी शक्तियाँ जो कुछ भी हो शिव जी के कृपा से ही होता है। इसलिए शिव जी ही सब आदि हैं, अनादि हैं, देव में देव, महादेव हैं, यही सब कुछ है, यही सृष्टि में। आज जो हमारे पिताजी ने हमें बताया है कि वो अवघड़ी हैं, संहार करता है, तो संहार किस बात पर करता है? जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति और अत्याचार करने लगता है समाज के प्रति और उनके भक्तों पर जब अत्याचार होने लगता है, क्योंकि वो तो सबको समान समझते हैं, क्योंकि बैर भाव दुश्मनी कोई है ही नहीं, उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज़ है, इसीलिए उनको भोले भंडारी कहते हैं। कहते धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक पृथ्वी पे बसा दिया, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, धन्य है उनकी कृपा, धन्य है। इसलिए हमेशा दुश्मनी को आगे बढ़ाने के बजाय उसको प्रेम में बदलना चाहिए, भाव में बदलना चाहिए। भाव से भक्ति से भगवान मिलते हैं और भगवान जब मिल जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए लोग मोह माया से अलग होकर के और प्रभु के भजन में लुप्त हो जाते हैं और अपना तो कल्याण हो ही रहा है, अपने जगत का कल्याण होता है। एक बीज जो होता है, जैसे बांस का में बांस ही होगा, बबूल में बबूल ही होगा, गेहूं के पौधे में वैसा होगा, धान के पौधे में वैसा होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपनी योजना को अपने अंदर छुपा के रखें और प्रभु को समर्पित करके कार्य शुरू करें। उस कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, निर्विघ्न संपन्न होगा, क्योंकि वो प्रभु समझ जाते हैं। ये भक्त तो खाली जो बनाए हुए, जो इसको इसने सुना है और जो इसको पता चल रहा है भाव भक्ति से, वो अपने रास्ते पर चल पड़ा है। आगे के लिए हमें इसका मार्गदर्शन करना है ताकि ये अपने रास्ते से भटक न जाए। और रास्ते से जब भटकता है आदमी, तभी जो है वो कार्य सफल नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाइए, योजना बनाने के साथ प्रभु को समर्पित करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, आपका फिर किसी से बैर नहीं रहेगा, कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। आपके अंदर जो अहंकार है वो अहंकार मिट जाएगा। जब उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी से पूछा उसने सती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा नहीं बेटा, शिव भोले भंडारी, वो जो मेरा सर कटा है वो अहंकार करता। अगर वो अहंकार हमारे अंदर रहता तो ये जगत का कल्याण ना होता, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। तो अहंकार को वो समाप्त कर, और आप तो देवी स्वरूप है, आप आदि शक्ति हैं, आपके अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप विवाहिता हो और विवाहिता होने के पश्चात वो अपने पिता की नहीं रह जाती, वो फिर अपने पति की हो। तो अपने पति की इच्छा के अनुसार जो कार्य करती हैं महिलाएं, वही सफल होती हैं, और जो उनके इच्छा के विपरीत कार्य करती हैं वो आगे चल के उनको कष्ट का सामना कर पड़ता है और उनका मार्ग जो है बड़ा कठिन हो जाता है और कांटे से भर जाता है। फिर वो कांटा चुभने पर कष्टदायी होता है। इसलिए कभी अपने परिवार में कम से कम पति पत्नी में ऐसा प्रेम हो, एक दूसरे से सामंजस्य करके कार्य करें तो कार्य संपन्न होगा। मैं अब इस चीज़ को यहाँ से अपनी वाणी को विराम करूँगा, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।